हेलो फ्रेंड्स, वेदराज स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है चाय की दुकान। जब से गांव में पक्की सड़क बन गई थी, गोपाल ने दूसरों के खेतों में काम करना छोड़ दिया और सड़क किनारे एक चाय की दुकान खोल लिया था। पक्की सड़क बनने से वाहनों की संख्या भी बढ़ गई। धीरे धीरे आमदनी में बढ़ोतरी होने लगी। दुकान खोलने का निर्णय गोपाल का सही साबित हुआ। अब तो गोपाल की शादी भी हो गई। उसका घर बस गया। पैतृक संपत्ति के नाम पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था। बचपन में ही बीमारी के कारण पिता की मौत के बाद माँ ने अकेले ही गोपाल की परवरिश की थी। बड़े होने पर गोपाल खेतों में मजदूरी करने लगा। अब तो इस सड़क ने उसकी तकदीर ही बदल डाली। गोपाल जब बाप बना था, उस दिन सभी मुसाफिरों को चाय की दावत थी। गांव वाले भी उस दावत में शामिल हुए थे। मुन्ना अब गांव के स्कूल में जाना भी शुरू कर दिया था। सब कुछ सुनियोजित ढंग से चल रहा था। गोपाल पड़ोस के गांव के एक 12-14 साल के अनाथ बच्चे को अपनी दुकान पर मदद के लिए रख लिया था। उसका भी भरपेट भोजन और रात में सोने की जगह मिल गई। दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। गोपाल अपने साथ उसका भी भोजन घर से मंगाने लगा और रात में वहीं दुकान में ही बेचकर बेंच पर सो जाता था। दुकान की हिफाजत की चिंता से भी गोपाल अब मुक्त हो गया। धीरे धीरे उस लड़के में, जिसे लोग राम भरोसे पुकारते थे, दुकान संभालने की काबिलियत भी आ गई। वह मेहनत और ईमानदारी से दुकान का काम करता था। अब तो गोपाल की जान पहचान का दायरा भी काफ़ी बढ़ गया था और एक दिन वह सुना कि कुछ लोग पैसा कमाने खाड़ी देश जा रहे हैं। वहाँ बहुत पैसा है। गोपाल का मन भी डोल गया। ठीक ही कहा गया है कि मनुष्य की तृष्णा बढ़ती ही जाती है और इन्हें अधिक पाने की चाहत कभी पीछा नहीं छोड़ती। गोपाल को भी तो अपने मुन्ना को डॉक्टर बनाना था और इसके लिए बहुत पैसे चाहिए। माँ की जिम्मेदारी से भी मुक्त हो गया था, अतः वह भी उन लोगों के साथ खाड़ी देश जाने का मन बना लिया। एक बार जो बात मन में घर कर जाती है, उस पर दोबारा सोचना भी नहीं चाहता है मन। यही तो मन की कमजोरी है। घर में ताला बंद कर, दुकान राम भरोसे कर, सब कुछ समेट वह चल पड़ा परदेस। आगे की होने से अनजान गोपाल और गोपाल का परिवार हवाई जहाज में बैठकर ऐसा अनुभव कर रहा था मानो स्वर्ण की यात्रा कर रहा हो, मानो स्वर्ग की यात्रा कर रहा हो। अवर्णनीय आनंद का अनुभव करते हुए जा रहा था कि तभी मौसम का रुख बदला और जहाज चालक के अधिकार से बाहर हो गया। कुछ लोगों ने स्वर्ग की यात्रा पूरी की और कुछ लोग यहीं धरती रह गए। यह दुखद घटना सबको झकझोर कर रख दिया। मुन्ना भी अनाथ हो चुका था। अपना पता बताने में असमर्थ मुन्ना को सरकारी मुलाजिमों ने अनाथालय में रखवा दिया। अब वही मुन्ना का बसेरा बन गया। इधर राम भरोसे की मेहनत और लगन से दुकान दिन दुना और रात चौगुना उन्नति करने लगी। राम भरोसे हर दिन गोपाल का इंतजार करते हुए दुकान को रेस्टोरेंट में बदल दिया। मालिक की कुर्सी के ऊपर गोपाल की तस्वीर टंगी हुई रहती थी। राम भरोसे उसे भगवान का दर्जा दे रखा था। रोज गोपाल को प्रणाम कर उसका प्रतिनिधि के रूप में ही काम को संभालता था। वह गोपाल के घर में भी रहने लगा था, जिससे कोई और कब्जा न कर ले। गांव के लोग भी इन 12 सालों में मान चुके थे कि अब गोपाल नहीं लौटेगा, लेकिन राम भरोसे की उम्मीद बनी रही। एक दिन अचानक दुकान के अंदर एक अजनबी को धड़ल्ले से घुसते हुए देखकर गेट पर ही रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वह अजनबी अंदर चला ही गया। बाहर मोटे अक्षरों में गोपाल रेस्टोरेंट का नाम पढ़कर ही उसे विश्वास हो गया था कि यही दुकान बाबा की है। अंदर सामने ही गोपाल की तस्वीर देख उसका विश्वास और पक्का हो गया। सीधे काउंटर पर पहुंचकर पूछता है, आप राम भरोसे जी हैं? हाँ, मैं ही हूँ, पर आप तो बाहर से आए हैं। बाहर से आए लगते हैं, आपको कैसे पता मेरा नाम? मुन्ना किस आधार पर कहता कि मैं गोपाल का बेटा मुन्ना हूँ? क्या कोई भरोसा कर पाएगा? सभी मुझे लालची और ठग ही समझेंगे। अतः वहीं पड़े कार्ड को देखकर बोला कि इस कार्ड पर लिखा है। फिर उस तस्वीर की तरफ इशारा करके पूछता है कि क्या ये आपके पिताजी हैं? नहीं, माता पिता को तो मैंने देखा ही नहीं, ये मेरे भगवान हैं। सुनकर मुन्ना की आत्मा तृप्त हो गई। राम भरोसे दुकान खोलने के बाद पहले गोपाल की तस्वीर को प्रणाम करता था, तब वह काम शुरू करता था। बालिग होने के साथ बाद मुन्ना को अनाथालय छोड़ना पड़ा। उसे अपने गांव का नाम याद था और वह लोगों की मदद से किसी तरह गांव लौट आया। गांव अब शहर में बदल चुका था, पहचानना मुश्किल था। तभी उसे गोपाल रेस्टोरेंट पर नज़र पड़ी और वह अपने गंतव्य तक पहुंच गया।
अब मुन्ना उसी रेस्टोरेंट में काम करने का फैसला लिया और वक्त का इंतजार करने लगा। वह हफ्तों राम भरोसे के इर्द गिर्द घूमता रहा और धीरे धीरे राम भरोसे के नज़दीक जाने की कोशिश करता रहा। राम भरोसे को भी उसमें अपना बचपन नजर आया और वह उसे गोपाल के रेस्टोरेंट में नौकर रख लिया। मुन्ना को वहाँ अपने बाबा की छत्र छाया का एहसास होने लगा। उसे हिम्मत ही नहीं हुई कि वह बता सके कि वह गोपाल का बेटा मुन्ना है। राम भरोसे की ईमानदारी और लगन को देखकर वह उसे बड़ा भाई मान चुका था। आज भी वह अपने को गोपाल का प्रतिनिधि ही मान रहा था। धीरे धीरे दुकान के प्रति समर्पण का भाव देखकर राम भरोसे उसे नौकर से मैनेजर बना दिया। मुन्ना अब अपने ही घर में, जो अब राम भरोसे का था, एक कमरा लेकर रहने लगा। राम भरोसे की सच्चाई को देखकर मुन्ना इस राज को राज ही रहने देने का फैसला लिया, क्योंकि वह राम भरोसे को मेहनत और सच्चाई का उपहार देना चाहता था। सच्चाई जानने पर राम भरोसे कभी भी मालिक की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। तो दोस्तों, आपको मेरी ये ईमानदारी से भरी कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी ही ऐसी अन्य रोचक कथाओं के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।